So hey guys, my name is Karishma Verma and I am from NIT Allahabad, aka MNIT Allahabad, and I am finally a student from EC department. तो यार आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं फाइनल ईयर में हूँ और मुझे पता चल गया है कि हम कितनी सारी गलतियाँ करते हैं इन 4 साल में। तो अगर आपको अपने 4 साल की बहुत ज़्यादा फिक्र है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड जो लोग भी इस चैनल पे नए आए हैं उनको आगे भी करियर एडवाइस मिलती रहेंगी और डेली मिनी ब्लॉग से तो आपको इंटरटेनमेंट मिलता ही रहेगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा CPI, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि हमारे 4 साल का होता है। एंड एक और आपको टर्म सुनने में आएगा, उसको कहते हैं SPI, जो कि होता है सेमेस्टर परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपके 4 साल के ग्रेड्स होते हैं जिसको हम CPI कहते हैं, और जो SPI होता है वो आपको हर सेमेस्टर में आपके नंबर्स के, आपके मिड सेम और एंड सेम के जो मार्क्स आ रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेड्स मिलते हैं। और सारे ही SPI को काउंट करके ही आपका एक इंडेक्स बनता है, इसको कहते हैं एट द एंड पॉइंट CPI। और वो आपके हर ईयर का एक एक बनता रहेगा और आगे चलते चलते वो डिक्रीज होता जाता है क्योंकि नंबर ऑफ सेमेस्टर उससे डिवाइड होते जाते हैं। तो इसलिए जैसा कि मैं भी फाइनल ईयर में हूँ तो मैं भी देख सकती हूँ कि काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज अभी आ रही हैं जो अपना CPI क्राइटेरिया यानी कि फ़िल्टर ऐसा लगा देती हैं, जो एक शॉर्ट लिस्टिंग फ़िल्टर होता है, जिससे हम ये देखते हैं कि 7, 7.5, 8 और एबव मोस्टली कंपनी जो होती है वो 7 से ऊपर ही अपना क्राइटेरिया रखती हैं। तो अगर आपको भी एक अच्छी कंपनी में प्लेस्ड होना है तो अभी से अपनी CPI को मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो अभी हम चलते हैं इसके बारे में इन डिटेल जानने के लिए। तो यार देखो, हर सेमेस्टर में आपके 2 एग्ज़ाम हो रहे होंगे, एक मिड सेम और एक एंड सेम। तो आपका जो मिड सेम होता है वो सेमेस्टर के 1.5 मंथ्स बाद होता है। जितना भी सिलेबस आपके टीचर्स या प्रोफेसर्स कवर करा देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका मिड सेम कंडक्ट होता है। देन उसके 1 महीने बाद ही आपका एंड सेम की डेट्स क्लियर हो जाती हैं, और जो कि एकेडमिक कैलेंडर दिया गया है आपके कॉलेज का या MNIT का, सभी का मोस्टली दे दिया जाता है, उसमें हमारी डेट्स क्लियर होती हैं। देन जो हमारा मिड सेम होता है वो होता है 20 मार्क्स का और हमारा एंड सेम होता है 60 मार्क्स का। एंड बाकी के 20 मार्क्स कहाँ गए, क्योंकि ओवरऑल होता है 100 मार्क्स का। तो 20 मार्क्स होते हैं हमारे TA के मार्क्स, जो कि हमारे टीचर्स के हाथ में होते हैं। वो इंक्लूड होता है आपके अटेंडेंस में, आपके असाइनमेंट्स में, एंड आप क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है वो आपकी क्विज भी ले सकते हैं, तो वो टीचर पे डिपेंड करता है कि आपको 20 में से कितने मार्क्स दे रहे हैं। तो अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं यार, मैं तो एंड सेम में फोड़ दूंगा, मैं तो मिड सेम में 20 से 18 या फिर ऐसे मार्क्स लेके आऊँगी। तो एट द एंड आपको TA के मार्क्स भी बहुत ज़रूरी लगने लगते हैं। ये फील होने लगता है कि TA के मार्क्स भी पूरे मिल जाए या 18 या 15 से अबव मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि हमें गुड मार्क्स के लिए क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो है कि आपको क्लासेस को सीरियसली लेना है। आपके सीनियर्स या आपके क्लासमेट्स कुछ ही दिनों बाद ये कहें कि नहीं नहीं, क्लास को सीरियसली नहीं लेना है, लेकिन सेमेस्टर के स्टार्टिंग में आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने क्रेडिट का है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको उस सब्जेक्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो कि 4, 3 या 2 क्रेडिट के होते हैं उन पे भी आपको ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वही आपकी ग्रेड्स को मॉडिफाई कर देते हैं और वही आपकी ग्रेड्स को बेकार भी। क्योंकि यार मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपके जो प्रोफेसर्स आपको क्लास में पढ़ा रहे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके मिड सेम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको आपके सीनियर्स से बात करके कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के पेपर भी देख के जाने चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पेपर आ जाता है ऐसा जैसा कि प्रीवियस ईयर में होता है। तो इसके लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया। देन अब हम बात करते हैं कि आपकी जो अटेंडेंस है वो 75 प्लस आप प्लीज़ रखने की कोशिश करना। भले ही आपको उसके मार्क्स मिल रहे हो या नहीं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि अटेंडेंस की शॉर्ट लिस्टिंग नहीं निकलती है, बट जो टीचर होते हैं वो आपके अटेंडेंस को देख के आपके ग्रेड में थोड़ा बहुत डिक्रीमेंट कर देते हैं। तो इट्स अ वेरी बैड थिंग। अगर आप उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे भी हो लेकिन आप क्लास नहीं गए हो और टीचर को लगा कि नहीं ये सही नहीं किया, तो वो एक ग्रेड कम कर देगा, तो फिर क्या फ़ायदा यार, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है उस। अभी आप स्टार्टिंग में आए हो तो आपको अपनी इमेज टीचर के सामने बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे कोई भी काम मत करना जिससे कि टीचर की नज़र में बार बार आओ, उनको ऐसा फील हो कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ एंड तुम ऐसे ही हो। एंड और भी चीज़ें होती हैं, ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे, तो हो सके कि ट्यूटोरियल्स में जाओ, क्योंकि उसमें PhD वाले और भी लोग आते हैं आपको पढ़ाने के लिए।
काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं मैथ्स में, फिजिक्स में और भी आपके जो भी सब्जेक्ट्स होंगे। एंड लिटरली गाइज यू डोंट बिलीव, वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो अगर तुम ट्यूटोरियल्स भी जाओगे और क्लासेस भी जाओगे तो, और अगर नोट्स भी अच्छे से बनाओगे तो होपफुली कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। देन हम चलते हैं कि जो पीडीएफ और जो बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी उनको आप थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। जब आपके एग्जाम आएंगे तो उनसे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते क्लास में, बट जब जब आप उनको खुद से देखते हैं, लाइक उनका डेरिवेशन देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाते हैं। अनदर देन आप हेल्प ले सकते हैं यूट्यूब से भी। मैं यूट्यूब चैनल भी आपको बताऊंगी एक और नए वीडियो में। बाकी मैंने लास्ट वीडियो में जो भी चैनल बताए थे आपको मैथ्स के लिए, एक MKS ट्यूटोरियल था, एक डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित का था, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और गाइज कभी कभी क्या होता है कि लाइक हमारे पास काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, क्लास में टीचर पढ़ाता है बट हम डाउट्स नहीं पूछते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यार देखो यार वो लड़का ये लड़की मेरा मजाक उड़ाएगा, और हम डाउट्स नहीं पूछते हैं। तो जो इंसान के अंदर बहुत सारे डाउट्स आते हैं फिर वो ये शर्माने की वजह से नहीं पूछता है, तो उसके अंदर डाउट्स और इकट्ठा होते चले जाते हैं। तो इसलिए आपको किसी को नहीं देखना है। डोंट लाइक फॉरगेट दिस कि क्या कहेंगे लोग, लाइक फोकस ऑन यू ओनली इग्नोर ऑल थिंग्स अराउंड यू, ओनली फोकस ऑन यू। लाइक तुम क्वेश्चन अगर तुम्हें नहीं आ रहा है, डाउट आ रहा है, तुम्हें टीचर से पूछने का मन हो रहा है तो तुम उनसे पूछो। भरी क्लास में मन हो रहा है तो भरी क्लास में पूछो, वरना उनसे जाके अकेले भी पूछ सकते हो कि सर प्लीज़ मुझे ये बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, या फिर कुछ भी एनीथिंग। तो इसलिए गाइस मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये टॉपिक था हमारे CPI का। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी 4th और 5th सेमेस्टर की जो CPI होती है, अगर वो 7.5 से भी ज़्यादा है या फिर अगर वो लकीली 8.5 से या 8 से भी ज़्यादा है, तो आपके इंटर्नशिप लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि लेकिन तब जब आप साथ साथ में DSA कोडिंग और वेब DB कर रहे हो, तब ऐसा नहीं है कि जिसकी CPI अच्छी हो उसकी इंटर्नशिप लग जाएगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक CPI जो होता है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है आपकी इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए। और सेम विथ 6 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर की जो CPI होती है वो आपके प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये जो चीज़ होती है वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर से करनी है। और मुझे पता था कि मुझे ये वीडियो अभी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि अभी तुम्हारा मिड सेम आने वाला है, तो तुम काफ़ी अच्छे से इस चीज़ पर ध्यान दे सकते हो। लाइक यूज़ द लाइब्रेरी की बुक्स, अपने दोस्त, अपने टीचर्स और अपने यूट्यूब चैनल्स, जिससे भी तुम पढ़ना चाहो पढ़ो 14 डेज बिफोर फ्रॉम द एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम को अच्छे से फोड़ दो गाइज, जिससे कि तुम्हारी CPI जो है फर्स्ट सेमेस्टर में 9 से एबव हो जाए। तो इसके लिए लगे रहना। तो हमारा दूसरा पॉइंट है कि लाइक हमारा फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड लाइक रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए कॉलेज लाइफ में। तो आई नो कि दैट जो भी मम्मी पापा और लोग मुझे देख रहे होंगे, आई एम सॉरी बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉलेज स्टूडेंट, क्योंकि ये एक बड़ा फैक्टर बन गया है आजकल की जनरेशन के लिए। एंड गाइस आप किसी भी कंपनी में रहें, लाइक कंपनी इन द सेंस कि आपके जो आसपास के लोग हैं तो वो अच्छे होने चाहिए। लाइक जैसे आप हैं स्टार्टिंग से उस तरीके के आपको लोग मिलने चाहिए। अदरवाइज आपकी जो लाइफ होती है आपको पता भी नहीं चलता है, ऐसे चुटकियों में डिस्ट्रॉय होती चली जाती है। एंड आप भी उस टाइम रिग्रेट कर रहे होते हैं कि लाइक मैं ये कहाँ फंस गई, मैंने ये किसको अपना दोस्त बनाया, किसके साथ मैं ऐसे रिलेशनशिप में आई, एज इट इज़ लाइक फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़। तो गाइज मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे स्टार्टिंग से, लाइक किसी को भी अपना दोस्त बनाने से पहले एक बार ज़रूर सोचना कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही है, क्या मेरे और इसका साथ होने से हम दोनों की ग्रोथ हो रही है पढ़ाई में, करियर में, किसी भी चीज़ में। तो अच्छे से दोस्त बनाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फर्स्ट ईयर में बच्चों को इतना पता नहीं रहता है और गलत संगति में आकर बहुत सारे गलत कदम उठा लेते हैं। लाइक हमारे ही ईयर में काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए थे फर्स्ट ईयर में। तो लाइक हमारा फर्स्ट ईयर हमारा सेकंड सेमेस्टर था, क्योंकि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन था। तो सेकंड सेमेस्टर में काफ़ी सारे इंसिडेंट ऐसे हो गए थे जो नहीं होने चाहिए थे, तो इसलिए मैंने आपको भी ये चीज़ बता दी। बट गाइज मैं ये ज़रूर कहूँगी कॉलेज में आने के बाद आप अपने दोस्त ज़रूर बनाइएगा। आगे चल के मैं इस बारे में और बात करूँगी, बट दोस्त हमें क्यों बनाने चाहिए। लाइक जब भी हम पढ़ते हैं, कोई भी हमें प्रॉब्लम आती है, तो अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं उस चीज़ के बारे में। और लिटरली गाइस जितनी ग्रुप स्टडी से जितने लोगों के अच्छे मार्क्स आते हैं, उतने अकेले पढ़ के किसी के मार्क्स नहीं आते हैं।
तो इसलिए अच्छा ग्रुप होना चाहिए, अच्छे दोस्त होने चाहिए जिससे कि तुम अच्छे ग्रुप में पढ़ो और कम टाइम में तुम्हारे अच्छे से मार्क्स आए, क्योंकि मैटर करती है ओनली सीपीआई एंड उसके साथ साथ तुम करो कोडिंग या तुम्हारा जो भी पैशन है वो। देन अब हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जो है कमिटीज। क्या हमें कमिटीज ज्वाइन करनी चाहिए? क्या कमिटीज हमारी सही है? लाइक मुझे ये चीज़ नहीं आती है तो क्या मैं उस कमिटीज में जा सकती हूँ? तो जैसा कि मैं जान चुकी हूँ कि आपके अभी तक ऑडिशंस हो चुके हैं एंड अनदर देन अगर इसे कोई और भी देख रहा है तो उसके लिए ये जानकारी है कि कमिटीज़ हमें ज्वाइन करनी चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग। लाइक फर्स्ट ईयर में अगर हमारे पास कोई टैलेंट है तो हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर काफ़ी सारे एनहांसमेंट आते हैं। हमारी कम्युनिकेशन स्किल, हमारा जो डर होता है अंदर का, वो सारा धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। हम अपने सीनियर से इंटरेक्ट करते हैं, अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो हम वो सीखते हैं, हम नए लोगों से मिलते हैं। और कमिटीज़ में जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपके दोस्त बनते हैं वहाँ जाकर। लाइक काफ़ी अमेजिंग चीज़ होती है ये। बट अगर आपको ये लग रहा है कि आपसे मैनेज नहीं हो रहा है बिटवीन कमिटी एंड योर स्टडीज़, तो अपनी कमिटी को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका एंड गोल कुछ और है। आपको कमिटी उस गोल तक नहीं पहुंचाएगी। आपके रिज्यूमे में अगर कमिटी लिखी होगी तो इफेक्ट पड़ेगा, बट आपके रिज्यूमे में अगर लिखा होगा 500 क्वेश्चन ऑन डीएसए या फिर इतनी रेटिंग ऑन कोड फोर्सेस, कोड शेफ, ये वो, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप कमिटी ज्वाइन करना। बट अगर आपको लग रहा है कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने सीनियर से बात कर आप उसको लीव कर सकते हैं। तो अब बारी आती है हमारे एक और नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट्स कमिटीज़ हैं हमें उनमें जाना चाहिए। कैसे जाएंगे, क्या होगा? तो लाइक हमारे यहाँ कई सारे ग्राउंड्स हैं, आपने देखा होगा अगर आप थोड़ा बहुत कॉलेज एक्सप्लोर कर चुके होंगे। तो जैसा कि मुझे इतना पता है कि गेम्स में काफ़ी बेटर है। लाइक आप उसमें जाओ, आपका जो हेल्थ रहता है वो भी काफ़ी सही रहता है। एंड अगर आप डेली प्रैक्टिस पे जाते हो, अपने कोऑर्डिनेटर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस पे जाते हो, जब भी बुला रहे हो तब जाना है, जब आपके कोच आपको बुला रहे हो तब जाना है, तो एट द एंड जो हमारा स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, जो कि IIT BHU में हमें इनवाइट किया जाता है, IIT BHU इनवाइट करता है, उसका नाम है स्पर्धा। तो आप उस फेस्ट में भी जाते हो, तो इट इज़ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं भी गई थी स्पर्धा बास्केटबॉल में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। मैं और मेरे सीनियर्स उस टाइम थे, क्योंकि मैं उस टाइम जूनियर थी, तो काफ़ी अच्छा लगा था। अनदर दैन दिस कि लाइक वहाँ पर इंटर NIT भी होता है कई सारे कॉलेजेस में। जैसे अभी रिसेंटली क्रिकेट का हुआ था NIT ट्रिची में, उससे पहले NIT सूरत में हुआ, कई सारे NITs में होता है। मैं भी गई थी बास्केटबॉल में इंटर NIT जयपुर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप काफ़ी अच्छे हैं स्पोर्ट्स में, और अगर नहीं भी हैं तो आप डेली जाइए, खेलिए, आपको आ जाएगा खेलना और आप जा सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे NITs में, IITs में। तो गाइज इस चीज़ को मिस मत करना और शर्माना तो बिल्कुल भी मत। लाइक खुल के खेलो, खुल के जियो, एंजॉय। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है हमें UPSC करना है, MTech करना है, या हायर स्टडीज़ के लिए कहीं फॉरेन कंट्री में जाना है, किसी अलग यूनिवर्सिटी में जाना है। तो गाइज उन लोगों के लिए मैं अभी से सजेस्ट करूँगी, अगर आप श्योर हो कि मुझे UPSC ही करना है, मुझे मतलब कोर कंपनी या सॉफ्टवेयर, मतलब मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज से जॉब नहीं लेनी है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। एंड फिज़िक्स वाला के काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज़ हैं UPSC के लिए, गेट के लिए, PSUs के लिए। आप अगर अभी से उन्हें ज्वाइन करना चाहें एक एक्सपोजर लेने के लिए कि लाइक मेरे लिए सुटेबल है या नहीं, क्योंकि अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो आपको ये चीज़ पता भी चल जाएगी कि मैं सिर्फ सोच रही थी या सोच रहा था कि मुझे UPSC करनी है, या फिर मुझसे सच में हो भी रहा है। तो आप उनके कोर्सेज़ को बाय कर सकते हैं, जो कि आपके लिए ही बने हैं स्टार्टिंग से, और भी एंड तक कई सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। एंड यू कैन यूज़ माई कोड दिस, एंड इससे आपको मिलेगा इंस्टेंट एक्सक्लूसिव 10% डिस्काउंट। सो गाइज प्लीज़ अगर आप ये सब सोच रहे हैं अभी से, तो अभी से इन चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर अब हम बात करते हैं, हमें पैशन फॉलो करना है कॉलेज में। यार मैं तो अभी कॉलेज में आ गई हूँ, मुझे तो अपना पैशन फॉलो करना है। मैं मतलब मुझे सिंगर बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे एक्टर बनना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट स्टेप होता है कि आप कमिटीज़ में जाइए। लाइक हमारा जो सिंगिंग का कमिटी है वो निसाद है, उसमें आप जा सकते हो। उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं, हमारी ईयर के भी और जूनियर्स भी हैं, तो आप भी जा सकते हो। और उसके अलावा जो ड्रामा कमिटीज़ हैं आप उनमें जा सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। काफ़ी क्रिएटिव शोज़ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। जब यहाँ पर फेस्ट होगा तो आप भी देखना। और
हेड्स ऑफ टू दोस्त जो इतनी सारी प्रैक्टिस करते हैं, लाइक 1 या 2 महीने तक रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं वो एक दिन के लिए। तो आप अपने पैशन को थोड़ा बहुत यहाँ से ही फॉलो कर सकते हैं। अदर देन आप अपॉर्चुनिटीज़ देखिए अपने लिए कि लाइक मैं इस लेवल पर अभी स्टैंड करती हूँ या करता हूँ, तो मुझे बाहर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है मेरे लिए, मुझे ऑडिशंस देना है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को अभी से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो इंजीनियर थे और अभी वो कहीं एक्टर बन चुके हैं, सिंगर बन चुके हैं। आपको कई लोगों के नाम पता होंगे। तो गाइज आप भी ये चीज़ शुरू कर सकते हैं। सो गाइज अब हम बात करते हैं एनसीसी, जो कि है नेशनल कैडेट कोर। तो यार दिस इज़ द बेस्ट एक्टिविटी इन दिस कैंपस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्राउड वाली एक्टिविटी है। हम अपने इंडियन आर्मी और उसका साथ दे रहे होते हैं, उनका साथ दे रहे होते हैं, और हम अपनी कंट्री को सर्व कर रहे होते हैं एज ए एनसीसी कैडेट। और आजकल तो हमारे कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है। कई ऐसा हो गया है लाइक आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके सीपीआई में बढ़ाने में थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। तो आप अगर एनसीसी में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आप अगर इंटरेस्टेड हैं। और एनसीसी के फ्यूचर में ये है कि आप बी और सी सर्टिफिकेट करते हैं, वो भी आपको कॉलेज करवाता है। एंड आपको कैंप जाना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ेगी। जब आपका 15 अगस्त और 26 जनवरी आएगा तो जो हमारा एकेडमिक ब्लॉक है वहाँ पे आपको परेड करने का मौका मिलेगा, और वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मैंने वो किया है एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि बाहर से हमें आर्मी ऑफिसर सिखाने आ रहे होते हैं और डेली डेली हमें रिफ्रेशमेंट भी मिलता है, लाइक काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एनसीसी एक्टिविटी, और आपके रिज्यूमे में ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट डालता है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड देन आप इसके अलावा कर सकते हैं हमारा जो CDS का एग्ज़ाम होता है, वो आप यहाँ से निकलने के बाद जब आपका फाइनल ईयर कंप्लीट होगा, वो ग्रेजुएशन के बाद CDS का एग्ज़ाम दिया जाता है। तो आपकी एनसीसी उस टाइम आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही होगी। एंड कई बार आर्मी में भी इससे रिलेटेड डायरेक्ट सिलेक्शन मिल जाते हैं। तो जिन लोगों को भी आर्मी में जाना हो, या और इस बार कई लोगों के एसएसबी में भी सिलेक्शन हुए हैं, लाइक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। तो अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं यार मुझे तो अब आर्मी में जाना है, लाइक मैं बीटेक करते करते आर्मी में भी जाना चाहता हूँ, तो आप एनसीसी को ज़रूर ज्वाइन करना। और जो वहाँ पे ऑफिसर्स हैं, आप अपने डाउट्स उनसे भी पूछ सकते हैं उसके रिगार्डिंग। तो गाइज अब हम बात करते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है टेक कमिटीज़। तो ये एक ऐसी कमेटी है जो आपके रिज्यूमे में एकदम भर भर के इफेक्ट डालती है। तो अगर आप किसी टेक कमेटी में हैं, तो टेक कमेटी में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ी बहुत अच्छे से कोडिंग आनी चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको लाइक थोड़ी बहुत आएगी भी, लाइक आपको अंडरस्टैंडिंग है, इंटरमीडिएट हो गए हैं आप, तो भी आप उसका मतलब आप उसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। एंड आपको वेब भी आना चाहिए। एंड लाइक अलग अलग होता है कि वेब के लिए अलग कमिटीज़ होती हैं, कोडिंग के लिए अलग कमिटीज़ होती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर सीसी क्लब है, तो वो कोडिंग क्लब है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं जब आप थोड़ा बिगनर हो जाएंगे। तो अभी आपकी क्लासेस होंगी कोडिंग के लिए, तो आप उन सीनियर से कनेक्ट रहना। अगर आपको भी कोडिंग क्लब में जाना है, अगर आपको भी फ्यूचर स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, कोडिंग सिखानी है, और आपको उस कमेटी का पार्ट बनना है, तो आप उन सीनियर से कनेक्ट रहना और उनसे पूछना है कि मुझे इस प्लेस पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा। एंड दिस सेम लाइक आपको अगर वेब डी अच्छा आता है, क्योंकि वेब डी के कई सारे कोर्सेज हैं यूट्यूब पर तो फ्री पढ़ा रहे हैं, तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट अपना टाइम वेस्ट किए। तो इस चीज़ का इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है आपके रेज्यूमे में, जैसे मैंने पहले बताया। तो इन चीज़ों को ज़रूर ज्वाइन करना और अच्छे से कोडिंग करना शुरू कर दो अभी से ही, अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो गाइज अब ये जो पॉइंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट है लाइक ड्रिंकिंग और स्मोकिंग। तो अभी आपको थोड़ा फनी लग रहा होगा क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, बट ये धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। तो गाइज जब आपके कमिटीज़ में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो कई बार आपके सीनियर्स या आपके दोस्त या कोई भी एनीथिंग, या फिर आप खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना पसंद करने लगते हो। बट ये बहुत ही गलत चीज़ है। लाइक इससे कई सारे लोगों का लाइफ बर्बाद हो चुका है कॉलेज में। अगर आपका माइंड बहुत अच्छा है, बहुत शार्प माइंडेड हो, बट अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ी बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो चुका है कई लोगों के लिए। तो इन सब चीज़ों से आप थोड़े गलत रास्ते पर आ जाते हो। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। कमिटीज़ में है, अगर किसी भी चीज़ में है, कोई आपको फोर्स कर रहा हो तो उन्हें मना करिए कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे फोर्स मत करिए आप। तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ये सब भी थोड़ा बहुत आप अपनी लाइफ से हटा दीजिए, क्योंकि आप एक अभी बिगनर हैं, अभी जस्ट आप 12th कंप्लीट करके आए हैं, अभी आपकी जो बॉडी है वो ग्रोइंग स्टेज पर है।
तो अगर आप अपनी बॉडी को अनहेल्दी बना देंगे अभी से, तो फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगा, आपके लिए भी और आपके जनरेशन्स के लिए भी। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा एंड आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एंड गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा एक और पॉइंट बचा है जो कि है सेफ्टी। तो यार, आप सभी को पता है अभी अभी बहुत सारे रिसेंटली कई सारे इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं और हमें दिख के आया कि हमारी गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा लापरवाह है सेफ्टी को लेकर। तो इसीलिए सेफ्टी का जिम्मा हमें खुद के हाथों में ले लेना चाहिए और हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी फैमिली को, हमारे फ्रेंड्स को, हमारे कॉलेज को, किसी को भी हमारे वजह से कोई प्रॉब्लम हो। तो ऐसी जगह पे मत जाइए जहाँ पर आपको सेफ्टी का इशू हो। और आप इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं तो इलाहाबाद इज़ नॉट सेफ फॉर एनी वन, लाइक इतनी रात में कहीं भी मत घूमना। और हमारा जो इन टाइम है गर्ल्स का वो तो 10 बजे का है, तो आपको 10 बजे तक कॉलेज के अंदर हैं और आपको कैंपस हॉस्टल में आ ही जाना है, क्योंकि इसके भी बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपके पेरेंट्स से बात की जाती है, वो रीज़न्स बताते हैं कि तुम बाहर क्यों थी, लाइक। और अगर आपकी ये रिपीटेड गलती होती जाती है तो आपको ब्लैक डॉट भी लग जाता है, जो कि कंपनीज़, जब आप यहाँ से जा रहे होते हैं तो कंपनीज़ में भी आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। वो लोग पूछते हैं कि ये ब्लैक डॉट क्यों लगा है, आपने कुछ इनडिसिप्लिनरी एक्शन लिया है आपके ऊपर कॉलेज वालों ने। तो इसलिए गाइस, लाइक ऐसा भी कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि आपकी सेफ्टी पर कोई इशू आए। एंड इलाहाबाद इज़ नॉट सेफ। कहीं भी आप जा रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जाइए और टाइम पे घर पर वापस आ जाइए, हॉस्टल वापस आ जाइए। सो गाइज, ये सारे पॉइंट्स थे। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो येलो हार्ट कमेंट्स में ज़रूर डाल देना। एंड आपको अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने डाउट्स पूछते हैं एंड मेरा कमेंट बॉक्स एकदम भरता चला जाता है। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना गाइस, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। अभी मेरे फाइनल ईयर है और मेरा प्लेसमेंट भी चल रहा है, बट अभी इतनी रात में मैं अपने आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन। और क्योंकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे एंड मैं डालती हूँ डेली एक न्यू मिनी ब्लॉग, तो आप वो भी देखते रहिए। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been